हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह ले चलने वाली हूँ जहाँ पे शॉपिंग करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को बचा सकते हैं और जहाँ पे शॉपिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी मिलती हैं, आपकी ज़रूरतों का सामान वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है और इसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज़ हो, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए चलते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे मेरी छोटी बहन को मेरे साथ और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के ब्लॉग के लिए। तो जिस टाइम हम लोग निकल रहे थे बाहर जाने के लिए, उसी टाइम हमारे घर में था हमारा छोटा भाई। तो हम लोग जैसे तैसे उससे बचा के निकल रहे थे, लेकिन ये देखिए ये हमें सामने ही मिल गया था और इन्हें भी हमारे साथ जाना था। लेकिन फिर ये इन्होंने कहा कि मेरी साइकिल आप मुझे दे दीजिए और मैं उसी को चला लूँगा और उसी में देखिए खुश हैं। तो ये डांस कर करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मैंने दी इनको लाके इनकी साइकिल और ये अपनी साइकिल पाके बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी ये निकल गए अपनी साइकिल को चलाने, क्योंकि छोटे बच्चों को कहीं भी लेके जाओ तो उनकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर होती है। सो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह भी है, सारा सामान है पूजा का, वो भी लेंगे। आज है देव उठनी एकादशी। तो ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी ज़रूर अपने घर में एक लगानी चाहिए। चाहे आपके घर में कितनी भी तुलसी जी क्यों ना लगी हो, लेकिन आज के शुभ मौके पे आपको एक तुलसी जी का पौधा ज़रूर अपने घर में लाना चाहिए और अपने घर में लगाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताऊं, ये देखिए प्रेरणा का फेस, ये मेरे साथ उठ के, सोचिए नींद से उठ के ये मेरे साथ मार्केट जाने के लिए आएंगे। कितनी अच्छी है और साथ में मेरे आ गई। तो कितनी मैंने इनको रिश्वत खिलाई है मेरी तारीफ में बोलने के लिए। बार बार झूठ बोलो। और सर्दियां आ रही हैं तो इस समय मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग इसीलिए वॉक करके जा रहे हैं दोनों। जैसे ही हम लोग मार्केट के पास धीरे धीरे पहुंच रहे थे तो देखिए छोटी छोटी दुकानें दिखना शुरू भी हो गई हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मास्क है वो देखिए हम चढ़ चुके हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो इतनी क्राउडेड रहती है, इतनी भीड़ रहती है और जो हमारे रिलेटिव है वो भी आसपास में रहते हैं, तो कोई ना कोई दिख ही जाता है। तो इसलिए हम लोग को कोई ना मिले, हम लोग सबसे बच के रहे, इसीलिए हम लोग शॉपिंग के टाइम मास्क लगा लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भी कई कारण है कि जैसे गंदगी होती है तो उससे भी जो बीमारियां होती है उससे भी बचते हैं। और देखिए देव उठनी एकादशी है तो गन्ने वगैरह और पूजा का सारा सामान यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को यहाँ की एक खासियत बताती हूँ कि आप लोग जब भी यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा पैसे आपसे किसी भी चीज़ के चार्ज करे जाए। यहाँ पे बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में आपको जो भी चाहिए सब इस मार्केट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं बच्चों के गर्म कपड़े और बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़िया सामान मिलता है और कितने अच्छे दाम पे, आप इसी से समझ सकते हैं कि देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, कितना ही क्राउडेड एरिया है ये मार्केट फ्रेंड्स लगती है फिनिक्स मॉल के पास, पिकैडली के साइड पड़ती है और हर हफ्ते ये ट्यूसडे को लगती है। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। ये लखनऊ की फेमस और बहुत ही अच्छी मार्केट है, बंगल बाज़ार। इस मार्केट में क्या है, आपको अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी को गिफ्ट करना तो यहाँ पे 150 रुपये में आपको 2 सोचिए यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल जाएंगे।
साथ ही पास में ये सब्जी मंडी भी है, जहाँ पे फ्रेश हरी यहाँ पे सब्जियाँ भी मिलती हैं और बहुत ही अच्छे दाम पे मिलती हैं। पास में ही एक छोटी सी नर्सरी थी, जहाँ से हमने लिया तुलसी जी का एक पौधा, क्योंकि तुलसी विवाह का अवसर है और हम लेने वाले थे एक तुलसी जी का पौधा, तो वही हम यहाँ से खरीद रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रही हूँ देव उठनी एकादशी पे, और कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पे एक तुलसी जी का नया पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया है। और इस मार्केट में हो सकता है आपको ऐसी पतली जगहों से भी हो के गुजरना पड़े। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़े मिलते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गाउन बनाने के लिए कपड़े हो, चाहे वो प्रिंटेड कपड़े हो, हर तरह के कपड़े यहाँ मिलते हैं। देखिए सामने आप नेट भी हर कलर के मिलते हैं। ये देखिए प्रिंटेड कपड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर चलते चलते मुझे याद आया कि मुझे कुछ सामान लेना था, तो वही मैं यहाँ से ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसी मार्केट में आपको मिल जाएंगी रंग बिरंगी बनारसी साड़ियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। मैं यहाँ से जस्ट गुजर ही रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इन साड़ियों के कलेक्शन पे, तो मैं देखने के लिए रुक गई। और यकीन मानिए इतने अच्छे यहाँ पे प्राइस लगाते हैं साड़ियों के। मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे साड़ियों के कलेक्शन में एक साड़ी पसंद आ गई, तो मैंने भी ले ली एक साड़ी। और एक्सप्लोर करने की कड़ी में हम लोग पहुँच चुके थे, जहाँ पे खूब सारा श्रृंगार का सामान मिल रहा था, बहुत ही सुंदर। तो हमने तुलसी विवाह का मौका है, तो इसलिए माता तुलसी की पूजा के लिए हम लोगों ने लिया श्रृंगार का सामान। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम लोग घर से निकले थे 4 बजे। तो 1.5 घंटे के अंदर हमने अपनी सारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। और मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, क्योंकि सारा सामान जो है बस पर इसने ले रखा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं इधर आ जाइए इस पर दीदी, हाँ, ताकि ये भी कैमरे में आए। तो मैं ये कह रही थी, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग मास्क लगा रहे हैं ताकि हम लोग को हमारा कोई रिश्तेदार ना दिखे। और आखिरकार मुझे पता था जब मैंने ये बात बोली थी कि मुझे कोई ना कोई रिश्तेदार ज़रूर मिलेगा, और मिल गया। हाँ, और मिल गया, पर क्योंकि हमने मास्क लगाए थे, ये हमारा प्रोटेक्शन है, तो वो हमें नहीं पहचान पाए। तो जो 1.5 घंटे में हमारी शॉपिंग भी अच्छे से हो गई है। और मैंने अपने लिए टी शर्ट ली और पापा के लिए शर्ट ली, और इन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए साड़ी भी ली। और सबसे पहले हम लोगों ने जाके जो दुकान पर जाके हमने अपने ईयरफोन्स लिए थे, जिससे हमारा काम चलता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो काफ़ी मज़ा आया आज। जल्दी से हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हम लोग को करनी है तुलसी विवाह की तैयारी। तो मिलते हैं फिर आपसे घर की तरफ। और सारी चीज़ें करते हुए, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते हुए हम लोगों को हो गई थी रात, और हम लोग जा रहे थे वापस घर। आज का हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया और खुशी हो रही थी हमें। समझ नहीं आ रहा है किस तरह दीदी इतना घूम के चल रही है, तो रियलिटी में तो घूम के रास्ते में कौन चलता है, मेरे चक्कर आने लगे। रास्ते में जब हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर शिव जी का ये देखिए मंदिर पड़ा। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे मंदिर में भगवान के दर्शन करे, और हम लोगों ने देखा कि आज तुलसी विवाह भी यहाँ पे मंदिर में करा गया था। और पास में ही देखिए ये छोटी सी बच्ची जो कितनी प्यारी लग रही थी, भगवान जी के पास ऐसे खड़ी थी। तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली घर पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए, इसलिए ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो कल हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं तुलसी विवाह की तैयारियाँ। तो आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।